क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाती है मरियम। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाती है मरियम। ओहो, मरियम की बातें। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मरियम की बातें और मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। आप सब कैसे हैं? मैं कल के लिए अपना स्कूल बैग तैयार कर रही थी। स्कूल भी तो है ना। चले मैं आपको अपनी बुक्स के बारे में बताती हूँ। ये है मेरी इस्लामियत की बुक। क्लास में फर्स्ट पीरियड इस्लामियत का होता है, इसलिए सबसे पहले मैं इसको बैग में रखती हूँ। ये है मेरा पेंसिल बॉक्स। देखें कितना मैनेज है ना। इसकी नोक थोड़ी मोटी हो गई है, चलिए मैं इसको शार्प करती हूँ। देखिए कचरा हो रहा है ना, इसके लिए देखिए मैंने क्या रखा हुआ है। और ये अच्छा तरीका है, इससे ना ही मेरा बैग गंदा होगा और ना ही क्लास। ये है मेरा फेवरेट थर्मस जिसमें मैं पानी भर के ले जाती हूँ। तो प्यारी बच्ची, देखा आपने मेरा बैग कितना साफ है और कितना मैनेज है ना। तो प्यारी बच्चियों, आप भी इसी तरह अपनी चीजों को डिसिप्लिन के साथ रख सकते हैं और यूँ आपको अपनी चीजें भी आसानी के साथ मिल जाएंगी। अब आपसे मुलाकात होगी स्टूडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाती है मरियम। ओहो, मरियम की बातें, मरियम की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह। व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो प्यारी बच्चों, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करें? जी। प्यारी बच्चों, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं एक प्यारी सी नात से। मरियम की बातें। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब तलक ये चांद तारे मिलाते जाएंगे, तब तलक जश्ने मिलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सुन ले शैतान, तू दबा सकता नहीं अत्तार को। सुन ले शैतान, तू दबा सकता नहीं अत्तार को। दो जहां में इससे मीठे वो मुस्तफा का साया है। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सारे जानिब हम दिए घी के जलाते जाएंगे, घर तो घर सारे मोहल्ले को सजाते जाएंगे। नूर वाला आया
नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नूर वाले के रोशन की क्या तारीफ हो, चेहरे अनवर के आगे सारे भी शर्माया है। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारी बच्चों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। इसमें हम एक प्यारी सी बच्ची से एक प्यारा सा बयान सुनेंगे। मरियम की बातें। जी तो करीम फातिमा, आप किस टॉपिक पर बयान सुना रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका वस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका वस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका वस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका वस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सुभान अल्लाह। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी बच्चियों, आज मेरे बयान का टॉपिक है मेराज का तोहफा। यानी बच्चियों और बंदी चैनल के नाज़रीन, रजब का महीना चल रहा है और रजब के महीने की तो बरकतों की तो क्या ही बात है। इसकी 27 डेट को अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलाया था और आसमानों और जन्नत की सैर करवाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख को भी देखा और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक को भी देखा था और अल्लाह पाक से मुलाकात भी की। फिर जब मुलाकात करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आने लगे तो अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ गिफ्ट अता फरमाए और उसमें से एक गिफ्ट नमाज का भी था। अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को नमाज का तोहफा अता फरमाया था और ये स्पेशल गिफ्ट हमें हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मिला है। इस गिफ्ट की इम्पोर्टेंस को बयान करते हुए अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। नमाज पढ़ने की तो बहुत सारी बरकतें हैं। नमाज पढ़ने से इंसान गुनाहों से पाक व साफ हो जाता है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारे किसी के सहन में नहर हो, हर रोज वो उसमें 5 बार गुस्ल करे तो क्या उस पर कुछ मैल रह जाएगा? लोगों ने अर्ज की, जी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज गुनाहों को ऐसे ही धोती है जैसे पानी मैल को धोता है। प्यारी बच्चियों और बंदी चैनल के नाज़रीन, जिस तरह इंसान बार बार गुस्ल करे तो उसकी बॉडी में कोई मैल नहीं रहेगा बल्कि उसकी बॉडी क्लीन हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई नमाज पढ़ेगा तो वो भी इसी तरह गुनाहों से पाक व साफ हो जाएगा। तो प्यारी बच्चियों, हमें नमाज पढ़ने की आदत बनानी चाहिए और नमाज पढ़नी चाहिए। ये नमाज पढ़ने से अल्लाह पाक भी खुश होता है और नमाज में शिफा भी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक नमाज में शिफा है। तो प्यारी बच्चियों, नमाज पढ़ने से बीमारियों से भी शिफा मिलती है। जब नमाज पढ़ने के इतने फायदे हैं तो क्यों ना हमें अल्लाह पाक और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़कर खुश करना चाहिए और अल्लाह पाक के इस तोहफे की कदर करनी चाहिए। सल्लू अला
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जज़ाकिल्लाहु खैरा। तो अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो प्यारे बच्चों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जिक्र सहाबियात। मरियम की बातें। तो लोहा, आज आप हमें जिक्र सहाबियात में क्या सुनाने वाली हैं? आज हम एक ऐसी खातून के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सहाबियाँ हैं जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए अपने खिदमत सर अंजाम दी और अपनी जान की भी कुर्बानी दी, और वो है हज़रत बीबी उम्मे हराम बिन्ते मिल्हान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। आप हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ाई यानी दूध के रिश्ते की खाला है। हज़रत बीबी उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बहन और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सगी खाला है। आपका ताल्लुक कबीला बनी नजार से है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ में ही आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को शहादत की खुशखबरी सुनाई थी। आपका मज़ार शरीफ कुब्रुस में है। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेज़ाम मग़फ़िरत हो। आमीन। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। बीबी उम्मे हराम बिन्ते मिल्हान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की। अल्लाह पाक हमें बीबी उम्मे हराम बिन्ते मिल्हान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन। तो प्यारी बच्चों, अब बारी है एक अच्छा काम सीखने की, और हम एक बुरे काम के बारे में भी जानेंगे। मरियम की बातें। तो चलें चलते हैं सिबगा की तरफ। जी सिबगा। प्यारी बच्चों, मैं आपको बताती हूँ एक अच्छी बात, और वो है किसी की चीज ना चुराएं। प्यारी बच्चों, किसी की चीज कहीं पे रखी हो, जैसे क्लास में या ट्यूशन में या किसी के घर में, तो हमें इसकी चीज बगैर परमिशन के नहीं लेनी चाहिए। किसी की चीज नहीं चुरानी चाहिए। किसी की चीज लेने से पहले परमिशन लेनी चाहिए और इस्तेमाल करके उसी जगह पे वापस रख देनी चाहिए। अब मैं आपको आज की एक बुरी बात बताती हूँ, और वो है दूसरों से मांग कर चीज खाना। बाज बच्चों में एक बुरी आदत ये भी पाई जाती है कि वो दूसरों से मांग कर चीज खाते हैं, जो कि अच्छी आदत नहीं है। इससे इनका वकार भी खराब होता है, और इस बुरी आदत की वजह से दूसरे बच्चे उनके साथ बैठकर खाना पीना भी नहीं पसंद करते। ऐसे बच्चों को चाहिए कि खाने की चीजें अपने घर से लेकर जाएं और दूसरों से मांग कर मत खाएं। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह हम इन बातों पर अमल करेंगे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो प्यारी बच्चों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सवाल और जवाब। मरियम की बातें। जी, तो मेरा पहला सवाल है, मोहम्मद में कितने हुरूफ हैं? जी दोहा, आप बताइए। मोहम्मद में 4 हुरूफ हैं। जी, आपका जवाब दुरुस्त है। सुब्हानअल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज शरीफ रजब की किस तारीख को करवाई गई? जी कनीज फातिमा, आप बताइए। 27। जी, आपने कहा 27। आपका जवाब दुरुस्त है। सुब्हानअल्लाह, माशाअल्लाह। कबूतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी कनीज फातिमा, आप बताइए इसका जवाब। पिजन। जी, आपने कहा पिजन। आपका जवाब दुरुस्त है। हमारा अगला सवाल है, कुरान पाक में कितने सजदे हैं? जी, कौन देगा इस सवाल का जवाब? जी जन्नत, आप बताइए। 14। जी, आपका जवाब दुरुस्त है। सुब्हानअल्लाह, माशाअल्लाह। तो हमारा अगला सवाल है, हज किस महीने में होता है? जी जोहा, आप बताइए इसका जवाब। ज़ुल्हिज्जा में। जी, आपका जवाब दुरुस्त है। सुब्हानअल्लाह, माशाअल्लाह। 2
सजदों के दरमियान में बैठने को क्या कहते हैं? जी, कौन देगा इस सवाल का जवाब? किसी को नहीं आता इसका जवाब? मैं ही दे दूं क्या? अपने हार मानी? नो। तो जवाब दीजिए। तो मैं ही बता देती हूँ, इसका जवाब है जलसा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब हमारा अगला सवाल है, रमजान में इशा की नमाज के बाद जो 20 रकात पढ़ते हैं वो कौन सी नमाज है? जी, कौन देगा इस सवाल का जवाब? जी आमिना, आप बताइए इसका जवाब। नमाज तरावी। जी, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब हमारा आखिरी सवाल है, खरगोश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी सिबगा, आप बताइए इसका जवाब। रैबिट। जी, आपने कहा रैबिट, आपका जवाब दुरुस्त है। इसी तरह हमारी सेगमेंट खत्म हुआ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है पहेली विद सहेली। मरियम की बातें। तो इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है कनीज फातिमा। जी कनीज फातिमा, खुद इसको का पढ़ना है, जो चाहो वो लिख कर दिखाए। जी, कौन सी सहेली देगी इस पहेली का जवाब? जी जन्नत, आप बताइए। ब्लैक बोर्ड। जी, आपका जवाब दुरुस्त है। तोल में पूरी लेगा आए, घर आते ही खट जाए। कौन सी सहेली देगी इस पहेली का जवाब? जी आमना, बताइए। बर्फ। जी, आपने कहा बर्फ, आपका जवाब दुरुस्त है। एक पत्थर पहाड़ से आया, चुटकी चुटकी सबने खाया। जी, कौन सी सहेली देगी इस पहेली का जवाब? जी, आप बताइए इस पहेली का जवाब। नमक। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ना कुछ मांगे ना कुछ खाए, दूर दूर की सैर कराए। जी, कौन सी सहेली बताएगी इस पहेली का जवाब? जी सिबगा, आप बताइए। किताब। जी, आपने कहा किताब, आपका जवाब दुरुस्त है। लाल गुलाबी दाने सारे, आग निकाले प्यारे प्यारे। जी, कौन सी सहेली बताएगी इस पहेली का जवाब? जी जोहा, आप बताइए। फूल। जी, आपका जवाब गलत है। हिंट दे दीजिए, प्लीज हिंट दे दीजिए। ठीक है, मैं आपको हिंट देती हूँ। ठीक है, मैं आपको हिंट देती हूँ। वो भी एक फल है। जी जन्नत, आप बताइए। अनार। जी, आपका जवाब दुरुस्त है। दिन को खूब सोए, रात को खूब रोए। जी, कौन सी सहेली बताएगी इस पहेली का जवाब? ठीक है, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। हम उसको रोशनी के लिए जलाते हैं। जी मीरा, आप बताइए। मोमबत्ती। जी, आपने कहा मोमबत्ती, आपका जवाब दुरुस्त है। इसी तरह ये सेगमेंट खत्म हुआ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है गोल्डन वर्ड। मरियम की बातें। तो गोल्डन वर्ड्स के लिए हमारे साथ मौजूद है आमिना। जी आमिना। We must include other in our happiness. हमें अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करना चाहिए। We must include other in our happiness. हमें अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करना चाहिए। आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगी? जी। We must include others in our happiness. हमें अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करना चाहिए। We must include others in our happiness. हमें अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करना चाहिए। We should not be proud of our wealth. हमें अपने मालो दौलत से फख्र नहीं करना चाहिए। We should not be proud of our wealth. हमें अपने माल और दौलत पर फख्र नहीं करना चाहिए। आप सब मेरे साथ पढ़ेंगी? Yes.
We should not be proud of our wealth. हमें अपने माल और दौलत पर फख्र नहीं करना चाहिए. We should not be proud of our wealth. हमें अपने माल और दौलत पर फख्र नहीं करना चाहिए. We must include other in our happiness. हमें अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करना चाहिए. We should not be proud of our wealth. हमें अपने माल और दौलत पर फख्र नहीं करना चाहिए. अब पहला क्वार्टर वर्ड मुझे कौन बच्चे पढ़ के सुनाएगी? जी कनीस फातिमा, आप बताइए. We must include others in our happiness. हमें अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करना चाहिए. अब दूसरा क्वार्टर वर्ड मुझे कौन सी बच्ची पढ़ के सुनाएगी? जी जन्नत, आप सुनाइए. We should not be proud of our wealth. हमें अपने मालो दौलत पर फख्र नहीं करना चाहिए. तो ये थे मेरे आज के गोल्डन वर्ड. तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं खत्म होता है. जब तक कि नहीं मुझे इजाजत दीजिए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं मरियम. मरियम की बातें, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया